नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ दो तरह की बहुत ही टेस्टी और स्पेशल सी गुजिया जो होली स्पेशल हैं और होली पर ही विशेष तौर पर बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गुजिया ये बनाई है जो थोड़ी सी डार्क सेकी जाती है और एक गुजिया मैंने यहाँ पर ये बनाई है जिसको थोड़ा सा हल्का सेका जाता है। तो चलिए, डिज़ाइन भी दोनों की अलग अलग है तो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि ये गुजिया तो हम सादा ही खाएंगे और इन गुजिया को हम चाशनी वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चाशनी ले रखी है। करना क्या है, गुजिया भी गर्म होनी चाहिए और चाशनी भी गर्म होनी चाहिए, तभी ये गुजिया बढ़िया सी चाशनी में अच्छे से डूबती है। तो हम यहाँ पर गुजिया को इस तरह से चाशनी में डाल देंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक शेयर करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये होली स्पेशल गुजिया कैसी लगी चाशनी वाली। तो यहाँ पर मैंने इनको डिप कर दिया है इस तरह से चाशनी में। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होगी, मिनटों में घर पर आप इसको बना सकते हैं। तो फटाफट से मैं इनको बढ़िया से चाशनी में डुबोकर फिर निकाल लूँगी। तो गरम गरम चाशनी में इसको डालें। रेसिपी पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टेस्टी सी गुजिया कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने सर्व करने के लिए ये छोटी सी कढ़ाई ले ली है। तो इसमें हम बिना सांचे और बिना मोल्ड के मैंने ये दोनों तरह की गुजिया बनाई हैं। तो यहाँ पर हम इनको निकाल लेंगे बढ़िया से और फिर हम करेंगे इनकी आलीशान सी प्लेटिंग। मैं आपको इनकी रेसिपी बताऊंगी, तो आप फटाफट से वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह से सारी गुजिया हम निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले गुजिया के लिए हमें स्टफिंग बनानी है, यानी कि खोया और जो चीनी वगैरह मिलाकर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने खोया लिया है, ये घर का खोया है, मैंने पहले से बनाकर फ्रिज में रख दिया था इसलिए थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको पैन में डालकर हमें बहुत अच्छे से इसे भूनना है, यानी कि बढ़िया सा हो जाए, ताकि जब गुजिया हमारी रखी रहे तो ख़राब ना हो। गुजिया ऐसी चीज़ होती है, मेहनत से बनती है तो थोड़ा दिन चल जाए। ये लीजिए, मैंने इसको बढ़िया सा गुलाबी गुलाबी भून लिया है खोए को। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि गरम में चीनी मिला देंगे तो वो एकदम से जो हमारा अंदर का भरावन है गुजिया का, वो एकदम से गीला हो जाएगा और फिर गुजिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो जो स्टफिंग होती है गुजिया की, उसको हल्का सा सूखा यानी कि भुरभुरा सा बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट ले रही हूँ और उसमें इस खोया को निकाल कर हम थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें मिक्स करेंगे। तब तक मैं यहाँ पर मैदा लगा के रख दूँगी गुजिया के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और 3 बड़े चम्मच, जिससे हम सब्जी वगैरह परोसते हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर घी लिया है पिघलाकर। गुनगुना घी है, इसमें आप मोयन घी का ही लगाइए, रिफाइंड का या डालडा का मत लगाइए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और घी का मोयन बहुत अच्छा लगता है, गुजिया कितने भी दिन रखी रहे वो बिल्कुल भी सूखती नहीं है और बहुत सॉफ्ट रहती है। तो इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच हम इस आटे को और घी को बढ़िया सा रगड़ देंगे, ताकि बढ़िया सा पूरे में मोयन एक सा मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से जब आप उसको मुट्ठी में लेकर बांधें तो वो बंध जाए, तभी हमारा परफेक्ट जो डो होता है गुजिया का वो बनकर तैयार होता है। आप इसको चाहें तो पानी में भी लगा सकते हैं, पर दूध में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर हल्का गुनगुना सा ही दूध लीजिए, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना लीजिए। और फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइट यहाँ पर डो लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल से क्लीन हो गई है थाली भी और हाथ भी, इतने अच्छे से मैंने यहाँ पर ये डो लगाया है। तो बढ़िया सा चिकना कर लेना है हमें। ये देखिए, जैसे पूड़ी का होता है उस तरह से लगाकर आपको रखना है। मैंने यहाँ पर अच्छे से उसकी मलाई कर दी है आटे की। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी थाली ली है। ये खोया मावा बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको हाथों की सहायता से इस तरह से एक सा कर लेंगे, ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना रह जाए।
क्योंकि इस तरह से जब हम गुजिया बनाते हैं तो कहीं से वो फट जाएगी अगर, तो फिर जो भी घी होगा हमारा वो ख़राब हो जाएगा। मीठा आप यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर चाशनी वाली गुजिया बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर चीनी को घर पर ही पीसा है और हल्का सा दरदरा भी रखा है। उसकी चाशनी थोड़ी सी, अंदर की जो चीनी होती है वो दरदरी सी होती है। इलायची पाउडर मैंने यहाँ पर मिला दिया, किशमिश डाल दी, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने चिरौंजी ली है, और ये लिया कोकोनट, नारियल का बुरादा। मेरे यहाँ इसी तरह से बनती है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर स्टफिंग बढ़िया सी तैयार कर ली है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। मैंने इस तरह से एक बाउल में निकाल कर रख लिया। अब हम यहाँ पर एक ट्रे लेंगे, कोई भी कपड़ा ले लीजिए आप यहाँ पर जो अच्छा सा साफ़ सुथरा हो, उसको आप ट्रे में बिछा दीजिए डबल परत करके, क्योंकि गुजिया को ढककर ही रखा जाता है। अब यहाँ पर आटा हमारा सेट है, हमारी स्टफिंग रेडी है। आटे को ढककर रखिए, वरना उसमें ऊपर से पपड़ी पड़ जाएगी और फिर वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हाथों से आराम से रगड़ते हुए मीडियम साइज के पेड़े बनाएंगे हम, क्योंकि जो चाशनी वाली गुजिया होती है उसके पेड़े थोड़े से मोटे ही होते हैं, ताकि वो अंदर तक क्रंची हो जाए और बढ़िया लगे खाने में। तो मैं यहाँ पर 2 तरह की गुजिया आज बनाने वाली हूँ। तो पहले हम यहाँ पर इस तरह से चाशनी वाली गुजिया के लिए बना रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, दोनों गुजिया मैं बिना सांचे के यहाँ पर बनाऊँगी, किसी तरह का कोई सांचा इस्तेमाल नहीं करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पूड़ी बना ली है, और उसके बीच में आप इस तरह से रख दीजिए ये मेवा और मावा वाली स्टफिंग, और किनारियों पर हम पानी लगा देंगे थोड़ा सा। फिर इसको आप आराम से इस तरह से चिपका दीजिए, ताकि ये सिकते समय खुले नहीं। खुल जाएगी तो हमारा जो घी है वो ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से आप इस तरह से मोड़ सकते हैं। मैं यहाँ से मोड़ रही थी क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा इसको पहले नहीं बनाया है। 2 उंगलियों की सहायता से इसको दबाया जाता है और फिर अंगूठे से इसको किनारी से इस तरह से दबाकर अंदर की साइड मोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे आराम से बना लोगे और बड़ी अच्छी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। किसी भी सांचे की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से कुछ डिज़ाइनें होती हैं, कभी कभी मैं कंघी से डिज़ाइन बना देती हूँ, पर कंघी थोड़ी सी साफ़ होनी चाहिए। न्यू कंघी मैंने यहाँ पर ली है, और ये देखिए मैं दूसरी भी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। और यकीन मानिए इनको मैंने अभी बनाना सीखा है और मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि मैंने कल गुड़ वाली भी रेसिपी डाली थी। ये देखिए बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। और आपको एक बार ध्यान से देखना है, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, कट करके मत देखिएगा। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आपको भी बनाना इस तरह से आ जाएगा, और ये बहुत अच्छी देखने में भी लगती है, खाने में भी लगती है। लीजिए, मैं आपके सामने इनको फटाफट से बना रही हूँ और बड़ी अच्छी सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो रही है। और मुझे तो इसको जब से मैंने सीख लिया, मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता है। कितने आराम से बन जाती है। जब तक आपको कोई चीज़ नहीं आती है तब तक ही वो कठिन लगती है। अब यहाँ पर मैं दूसरी लोई लेकर बेल रही हूँ, और ये इसमें आप सूखा आटा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, मैदा कुछ भी नहीं। आप इसको इसी तरह से बेलिए, तभी ये बहुत अच्छी बनती है और हमारा घी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बिल्कुल मार्केट जैसी हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होगी। दूसरी गुजिया मैं इस तरह से बनाती हूँ। मैंने टिक्की बनाई, उसके बीच में स्टफिंग रख दी और उसको पलटकर बंद कर दिया। अब इस तरह से ले ली एक न्यू कंघी, और आप इसको किनारे से दबाते जाइए इस तरह से। बढ़िया सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है, और ये दब भी जाता है अच्छे से ताकि खुले नहीं। और बस साइड से इस तरह से कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, सांचे की कोई ज़रूरत नहीं है, और फटाफट से कितनी प्यारी सी गुजिया बनकर तैयार हो गई। बच्चों को इस तरह से दीजिए, मेहमानों को दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। कुछ अलग तरह का बनाकर अगर हम देते हैं, त्योहारों पर सर्व करते हैं किसी को, इस तरह से आप एक तरफ से चाहें तो एक तरफ से बना दीजिए, और दोनों तरफ से अगर आपको बनाना है तो आप दोनों तरफ से बना सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं चाशनी बना लूँगी, क्योंकि कुछ गुजिया जो मैंने हाथ से गोट कर बनाई है पहले जो, उनको मैं चाशनी में डिप करूँगी। तो 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी। चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी बनाई जाती है। यहाँ पर चाशनी को हमें पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा चिपचिपा सा रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चाशनी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है, और इसको फिंगर से इस तरह से टच करके देख लीजिए, थोड़ी सी चिपचिपी हो जानी चाहिए। तो ये बढ़िया सी चिपचिपी सी चाशनी बनकर तैयार हो गई है एक तार की। और मैंने साइड में इस तरह से घी गरम करने के लिए भी रख दिया था। आप इसको तेल में मत सेकिएगा, वनस्पति घी में, रिफाइंड में या देसी घी में आप इसको सेकिए, तो ही ये स्वीट डिश हमारी अच्छी बनती है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से डाल रही हूँ। मीडियम गरम है घी हमारा, बहुत ज़्यादा गरम कर देंगे तो ऊपर से जल जाएगी, खरी हो जाएगी और अंदर से सिकेगी नहीं। आप इसको जब इस तरह से मीडियम आंच पर सेकते हैं तो ये धीमे धीमे तैर कर जब ऊपर आती है तो बहुत अच्छे से सिक भी जाती है अंदर तक, और काफ़ी टाइम तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी मैंने डाली हैं तो वो एकदम से तली में जाकर बैठ गई हैं। थोड़ी देर बाद आप इनको देखेंगे, जब ये नीचे की तरफ सिक जाएंगी, एकदम से हमें टच नहीं करनी है, नीचे की तरफ जैसे ही सिकेंगी ये अपने आप ऊपर आ जाएंगी। और ये देखिए बिना परथन के इसको आटा सूखा नहीं लगाया हमने और फिर इसको बनाया है, तो हमारा घी बिल्कुल फ्रेश है, ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ है। और गुजिया भी हमारी ऊपर से बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल चिकनी सी बनकर तैयार होती है। उसको ढक कर रखिए, कितनी भी देर लगे सेकने में, इस तरह से आप उसको रख लीजिए और फटाफट से देखिए आप तैर कर सारी गुजिया ऊपर आ गई हैं, यानी कि ये बढ़िया सी अपने आप सिक गई हैं। अब इनको बस हल्के हल्के कलछी से आप इस तरह से घुमाते जाइए। ये लीजिए सिक कर तैयार हो गई है। चाशनी वाली गुजिया थोड़ी सी डार्क सेकी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको हल्का सा गुलाबी गुलाबी सेका है। इस तरह से जब ये सिक जाएंगी, यहाँ पर ये हमारी गुजिया सिक कर तैयार हो गई है, तो इनको मैं साइड में एक प्लेट में निकाल लूँगी इस तरह से। और जो बाकी की हैं दूसरी डिज़ाइन वाली, उनको भी हम सेक लेंगे। इन गुजिया को हल्का सेका जाता है, क्योंकि इसकी जो ऊपर की पूड़ी होती है वो थोड़ी पतली सेकी जाती है, बेली जाती है। और ये लीजिए हमारी दोनों तरह की गुजिया बनकर तैयार।